माधवेंद्रपुरी पर ऐसी कृपा की। एक महात्मा थे माधवेंद्रपुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे। वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को। लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीरचोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीरचोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीरचोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया। रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी, और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आ रहा है, और गोपीनाथ जी सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंच गए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वो बहुत तेज भूख लगी है उनको, उनको कुछ पवाओ। पुजारी जी बोले क्या पवाएं इतनी रात्रि का समय? बोले हमारा 12 कुल्हड़ का भोग लगता है खीर का। बोले हाँ, उसमें से एक खीर भोग बचा है वही दिया। बोले कुछ नहीं बचा, मैंने सब बांट दिया मनोरथियों में। बोले तुमने 11 कुल्हड़ ही बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने छुपा लिया था अपनी जेब में। मंदिर आओ, खोलो, हमारे विग्रह के गोजा में आकर के, गोजा बोलते हैं जेब को, बोले हमारे जेब में आकर के देखो एक कुल्हड़ रखा है छुपा हुआ है। पुजारी जी के नेत्र खुले, स्नान किया, अर्धरात्रि में ठाकुर जी का विग्रह गर्भगृह खोल करके जैसे भीतर प्रवेश किया, ठाकुर जी के गोजा में जैसे हाथ डाला, सोई कुल्हड़ में खीर रखी थी। तब पुजारी जी बोले वाह रे खीर चोरा, खीर चुरा ली, अपनी प्रसाद की खीर चुरा ली अपने वैष्णव के लिए। और जाकर के पुजारी जी ने वो खीर बाबा को दी। बाबा बोले रात में 3 बजे पुजारी जी आप कैसे? तब पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज ठाकुर जी का भोग लगता है और मनोरथियों में बांटा जाता है, लेकिन आप अकिंचन हो, किसी से मांगते नहीं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन पुजारी बता रहा तो माधवेंद्र जी रोने लगे, आपको कैसे पता मैं किसी से नहीं मांगता? बोले ठाकुर जी बता रहे थे। बोले आपको भूख लगी है इसलिए ठाकुर जी ने आपके लिए खीर को अपनी जेब में छुपा लिया। फिर कहां भूख लगनी थी? रोते रहे विरह से। बोले नाथ आपको पता है मेरा भाव, आपको, आप जानते हैं मुझको, मुझे इसी बात से इतनी प्रसन्नता है कि आप मुझे जानते हो।
तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने वैष्णव के लिए ठाकुर जी ने खीर चोराई। तो नियम इसलिए है ठाकुर जी का कि कोई प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़ के दिखाए, हठपूर्वक नहीं कि जबरदस्ती। इंद्रेश जी कथा में बोल रहे थे नियम में इसलिए ठाकुर जी की उसको कोई तोड़े। अब गर्भगृह में कोई जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी के, हम कूद फांद के लड़ाई झगड़ा करके गेर के पुजारियों को घुसेंगे भीतर और सबको दिखाएंगे देखो हमने नियम तोड़ा, ऐसे नहीं। नियम तोड़ने का मतलब आप ना तोड़ो, आप प्रयास ना करो, ठाकुर जी प्रयास करें उसको तोड़ने का, उससे आगे आने का, उससे बाहर निकलने का। और श्री जगन्नाथ जी जितने नियमों में बंधे हैं उतने ही नियम तोड़ने में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इनसे ज्यादा नियम किसी ने नहीं तोड़े। सब ठाकुरों में सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले, नियम में रहने वाले भी श्री जगन्नाथ जी और नियम तोड़ने वाले भी श्री जगन्नाथ जी।